हरे कृष्णा। सभी भक्त वृंद को दंडवत प्रणाम। ये जो है, ये जो 18 दिन का जो गीता ज्ञान गंगा अभी जो कोर्स चल रहा है इस्कॉन कुकरपल्ली तरफ से, आज जो है, आज 6वां दिन है और हम लोग आज 6 चैप्टर ध्यान योग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग छोटी सी प्रेयर करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगण ललिता श्री विशाखान्ति च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पिता गौर सीतानाथ मान हरि हरि बोल। सभी लोगों को स्वागत है। अभी हम लोग 6 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग कल कुछ पॉइंट लिखे हैं तो आप लोग कुछ बताना चाहेंगे कृपा करके। माता जी, प्रभु जी, प्रीति माता जी, ऋषभ प्रभु जी, दिशा माता जी, गीतांजलि माता जी और पार्वती प्रसाद जी, आप बताना चाहेंगे क्या कुछ? आप लोग को कल का कुछ याद है? हरे कृष्णा। हाँ, पार्वती। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, कल हमने कर्मयोग के बारे में देखा था, जो कृष्ण भावना से जुड़ी हुई है। हमें खुद की दृष्टि के लिए नहीं, बल्कि मतलब कर्म को त्याग कर अपने क्या बोलते हैं, काम करने चाहिए। और अपने कर्म को परित्याग करने से भक्तिमय कर्म करना चाहिए अपने हमको। और क्या बोलते हैं, मतलब सही ज्ञान के बिना हम भक्ति मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। हमें पूर्णता पूरी ज्ञान प्राप्ति करके ही मतलब भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी इंसान मतलब भक्ति भाव से कर्म करता है, मन और अपने इंद्रियों को केंद्रित करके रहता है, वो मतलब सबके लिए प्रिय होता है और सब उसके लिए प्रिय होते हैं और वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। हाँ माता जी। और कोई बताना चाहेंगे क्या? प्रीति माता जी, आप बताना चाहेंगे कुछ? दिशा माता जी, ऋषभ प्रभु जी। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 5वां जो था कर्मयोग। कर्मयोग मतलब कृष्ण भावना मूर्ति कर्म।
तो अर्जुन जी का क्वेश्चन था कि आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हो और फिर अभी बोलते हो भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए बोलते हो। मतलब अर्जुन ये जानना चाहता है उसमें ये दोनों में से कौन सा जो है अधिक लाभप्रद है। जैसे हम लोग को मालूम है कि कर्म अगर हम अपने तुष्टि के लिए करेंगे तो वो कर्म का फल मिलता है और फल जो है बंधन का कारण बनता है और हम जन्म मृत्यु चक्र में फंसते रहेंगे। तो इसीलिए अर्जुन जी को भगवान जो है बोले कि हमें जो है भक्तिमय कर्म करना चाहिए, भक्ति योग करना चाहिए और भक्ति योग में जो है कर्म का फल नहीं मिलता है और फल नहीं मिलेगा तो बंधन भी नहीं मिलेगा। फिर भगवान जो बोलते हैं फिर भगवान बोलते हैं कि ये अगर इन दोनों में से जो है कर्म के परित्याग से भक्ति योग कर्म श्रेष्ठ है। कर्म परित्याग करने से अच्छा है भक्ति कर्म को जो है भक्ति योग में लगाओ। ऐसे कर्म का परित्याग करके अगर हम एक जगह बैठ जाएंगे तो उससे हमें सुख शांति नहीं मिलता, हमें आनंद नहीं मिलता है। अगर हम अपने सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाएंगे तो वो भक्ति योग बन जाता है। मतलब और भगवान के लिए जो भी कार्य करते हैं वो भक्तिमय कार्य कहलाता है। फिर उसके बाद जो है भगवान अर्जुन जी को बार बार यही चीज बोलते रहते हैं कि और जो भगवान बोलते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जो जिस भाव से मुझे मेरे पूजा करता है, मेरे अनुसरण करता है, मैं उसी रूप से उसका फल भी देता हूँ। भगवान स्वयं यहाँ पर बोले 5वां अध्याय में। फिर उसके बाद भगवान बोले कि संन्यास कर्म क्या भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्म का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता है। मतलब यहाँ पर भगवान बोले कि हम अगर भक्ति में नहीं लगे हैं और कर्म का परित्याग करके ऐसे खाली बैठे हैं तो वो सुखी नहीं बन सकता है। उससे अच्छा है जैसे भगवान के जो भक्त है अपने कर्म का परित्याग नहीं करते, वो कर्म को भगवान के सेवा में लगाते हैं और वो लोग सुखी रहते हैं। और इससे इससे उनका जो इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, क्योंकि इंद्रिया जैसे हम लोग पढ़े हैं कि इंद्रिया बहुत शत्रु है हमारा। मतलब अगर इंद्रियों को अगर हम भगवान के सेवा में नहीं लगाएंगे तो वो हमें दूसरी ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है। अपने तुष्टि के लिए अगर हम कर्म करेंगे तो फिर उसके बाद जो है भगवान के बारे में बोलते हैं कि भगवान जो है भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अगर जो ज्ञान में जो प्रबुद्ध हो जाता है तो उसका जो अज्ञान जो है विनाश हो जाता है। जिसको ज्ञान आ जाता है तो उसका अज्ञान अपने आप विनाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य का हम लोग एक उदाहरण देते, अगर सूर्य प्रकाशित हो जा रहे तो अंधेरा नहीं रहता है। और ये शास्त्रों में बताया गया कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ता नहीं माया अधिकार। अगर भगवान कृष्ण जहाँ पे उपस्थित रहेंगे तो वहां पर माया देवी का कुछ अधिकार नहीं, माया देवी नहीं रहता है। मतलब वहां पर कृष्ण है तो वहां पर भक्ति ही भक्ति रहता है। फिर उसके बाद जो है ऐसे जो लोग पूरी तरह ज्ञान में, जो भगवान के ज्ञान में जो व्यक्ति स्थिर है, उसको जो है वो सभी लोगों को, जिसको विद्वान बताया गया है, वो लोगों में भगवान का अंश रूप दिखता है। वो देखता है कि सब में भगवान का अंश है तो सबको वो समान दृष्टि से देखता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोले। और फिर उसके बाद जो है बता रहे कि जो ना प्रिय वस्तु को देखकर बहुत खुश हो जाता है, ना किसी जो चीज हमारे जो उसके लिए लाभ के लिए होता है वो उससे खुश नहीं होता है, और उसका क्षति से भी वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो भगवती और जो मोह से मोहित है, मतलब विषय आसक्ति से जो मोह रहित है, वो भगवती गीता को जानने वाला है। और ऐसा व्यक्ति जो है ब्रह्म में स्थित रहता है, मतलब वो वैकुंठ में स्थित रहता है, ऐसे भगवान को स्वयं बता रहे हैं यहाँ पर। फिर हम लोग लास्ट श्लोका में जाएंगे तो कि भगवान जो है बोल रहे कि मुझे समस्त यज्ञों जैसे हम लोग ये 3rd चैप्टर में हम लोग सुन चुके हैं कि सारे यज्ञों का कारण जो है भगवान कृष्ण को संतुष्टि करना है, उनके लिए यज्ञ करना है।
और यज्ञ मतलब उनके लिए ही सेवा करना है, कर्म सारे चीज। और तपस्या, तपस्या भी भगवान के लिए ही तपस्या करना है। हमें बहुत फायदा मिलता है कि तपस्या करने से हम जो है अपने खुद के इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। और कब रख सकते हैं? अगर हम उसको भगवान के सेवा में लगाएंगे तो वो कंट्रोल में हो जाएगा। तो तपस्या का, सारी तपस्या का भी भोक्ता है और समस्त लोगों और देवताओं का भी वो परमेश्वर है, सबसे बड़े हैं, सबके अधिष्ठाता है भगवान। और समस्त जीवों का वो उपकारी है, वो किसी का बुरा नहीं सोचते भगवान। व्यक्ति जैसा इच्छा करता है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, जो जिस इच्छा से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं उसी रूप में उसको फल प्रदान करता हूँ। भगवान यहाँ पर बहुत बताए। और सबका हितैषी है वो, मतलब सबका भला सोचते हैं भगवान। तो ऐसा व्यक्ति जो है, मेरे भावना से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख होने दो सुख होने दो, उसको वो हमेशा शांत रहता है, खुश आनंदमय जीवन बिताता है भक्त। फिर उसके बाद जो है ध्यान योग, ये छठा अध्याय जो है ध्यान योग के बारे में बताया गया कि ध्यान योग, ध्यान भक्त, जैसे हम लोग योग का मतलब पहले हम लोग जानेंगे, योग का मतलब क्या है। हम लोग जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग चर्चा करे थे, योग मतलब क्या है। योग का मतलब जो है जुड़ना, जुड़ना मतलब भगवान से जुड़ना है, उनके साथ जो संबंध है उसको हम लोग को अच्छा स्ट्रांग बनाना है। योग का मतलब है भगवान से जुड़ना है और उनके सेवा करना है। तो यहाँ पर जो है ध्यान योग जो है 3 प्रकार का है, बताया गया है कि योग जो है ध्यान योग, और पहले ज्ञान योग, फिर ध्यान योग और भक्ति योग। तो ये तीनों जो है यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि ध्यान योग में क्या करते हैं, हम भगवान को ध्यान करते, ध्यान करते करते ध्यान करते हुए जुड़ना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम लोग देख चुके हैं कि ज्ञान योग में अगर ज्ञान सही है तो भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। तो और फिर अगर ध्यान, अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे ध्यान योग क्या है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ ये है कि भक्ति योग है, जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि है भगवान से जुड़ने के लिए। तो ये 6 चैप्टर का फर्स्ट श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं कि अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यह सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिह। यहाँ पर भगवान बता रहे कि श्री भगवान ने कहा, श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और वही असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि ये भगवान बोले, श्रील प्रभुपाद भगवान बोले हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है, फल के प्रति जिसका जो आसक्ति नहीं है, वो और जो जानता है कि भगवान जो है परम भक्ता है और उनके लिए हमें कार्य करना चाहिए, वो जो है वो योगी जो है भक्ति योग में रहता है, मतलब वो सही सही दिशा में रहता है। और वही सन्यासी है और वो सही असली योगी वही है। सबसे पहले हम जानेंगे कि योग जो है, योगी का मतलब, हाँ, योग क्या है। जैसे हम लोग जैसे आप लोग बताइए कि योग अभी योग के बारे में आप लोग कुछ बता सकते हैं क्या? हरे कृष्णा। चलो अभी हम लोग ये पढ़ते कि हम कोई कुछ बोलना चाहेंगे क्या, चाहते क्या? माता जी, योग का मतलब किसी भी तरह की तपस्या होती है। सॉरी, किसी भी तरह की तपस्या को योग कहा जाता है। हाँ, तो उसका सारा मैं वही मतलब आपसे भी आंसर जानना चाहूंगी कि तपस्या वो किस लिए करते हो हम लोग ये सब? वो तपस्या किसी भी चीज के लिए, पढ़ाई के लिए, भगवान को पाने के लिए, या किसी भी चीज के लिए, मेंटल पीस के लिए,
किसी भी चीज के लिए, कोई भी तपस्या या कोई भी पीस ऑफ माइंड के लिए काम किया जाता है, उसे योग कहा जाता है। अच्छा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो है योग के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरह से बताए कि योग क्या है, उसके बारे में बताए कि योग जो है हमें जो है भगवान से जुड़ना जो है उसको योग बताया जाता है। पर जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि आजकल जो योग हम लोग जैसे बहुत फेमस है योग करना, ये सब जो लोग करते हैं कि अपने जो जैसे अपने शरीर को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए योग करते हैं और मन को स्वस्थ अच्छा शांत रखने के लिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं शरीर को अच्छा स्वस्थ रखना चाहिए, मन को सब चीज को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए योग करना चाहिए। पर किस लिए योग करना चाहिए? वो अगर हम शरीर को जो है अच्छा स्वस्थ रखेंगे, मतलब जीवन भर अच्छा स्वस्थ रखकर भोगने के लिए अगर रखेंगे तो वो योग सही नहीं है। मतलब अपना इंद्रिय तृप्ति को अच्छा बढ़ाना, कैसे मैं ज्यादा दिन तक अपना शरीर मन को अच्छा रखूंगा और अच्छे तरह से भोगूंगा मतलब मुझे सारे जो आसक्ति उसमें लगा रहता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो योग सही नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अष्टांग। हाँ माता जी, गीतांजलि माता जी कुछ बोल रहे थे आप? भगवती माता जी आप थोड़ा अपने आप को अनम्यूट कीजिए माता जी। भगवती माता जी म्यूट कीजिए। नहीं, जैसे योग में जो है 8 प्रकार का स्तर रहता है, मतलब एक एक स्टेप्स रहता है योग में। अगर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अष्टांग योग जो है मन तथा इंद्रियों को संयमित करना है अष्टांग योग में। और ये जो है और सारा ध्यान जो है हमें भगवान परमात्मा के ऊपर लगाना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आजकल के जो योग है केवल अपने शरीर को अच्छे से स्वस्थ रखने के लिए और पूरा जीवन भर इंद्रिय भोग करने के लिए ऐसा योग का जो है ऐसे करते रहते हैं आजकल के योग। पर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इससे जो है हमें कुछ लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें जितना मालूम है कि हम इंद्रिया जो है बहुत चंचल है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इंद्रियों को हम अपने बस में कभी भी नहीं कर सकते, उसको बस में करना बहुत कठिन है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि योग का जो मतलब है हमें भगवान से जुड़ने के लिए है। और अगर हम अपने शरीर अपने भगवान की तरफ मोड़ने के लिए अगर हम योग नहीं करते तो वो योग जो है व्यर्थ है। और उसके बाद जो है 3 नंबर में फिर यहाँ पर जो है सेकंड में जो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जिसे सन्यासी कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। मतलब अपने इच्छा को जब तक कोई त्यागता नहीं है वो योगी नहीं है। और इच्छा को अगर हम भगवान के सेवा की तरफ नहीं मोड़ेंगे तो इतना जल्दी त्याग नहीं सकते इच्छा को। और जो है फिर इसके बाद 3rd चैप्टर में भगवान बोले कि अष्टांग योग के बारे में जो बहुत अच्छे तरह से भगवान जी बोले हैं कि अष्टांग योग के जो नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। यहाँ पर जो है अष्टांग योग के बारे में बताइए कि योग का जो सीढ़ी है उसको अच्छे तरह से बताया गया है कि योग का जो प्रथम जो व्यक्ति जो है सीढ़ी का जो फर्स्ट जो प्रारंभिक की अवस्था है उसको योगा रुरुख अवस्था बताया गया है। योगा में ये जो अष्टांग योग के बारे में बता रही हूँ ना, उसमें जो प्रारंभिक जो सीढ़ी है उसको योगा रुरुख बताया गया है और जो लास्ट भाग जो है इसको योगा रूढ़ कहा गया है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोले कि 8 प्रकार का योगा का जो है 8 सीढ़ियां 8 है। फर्स्ट जो है यम मतलब जो है हमें क्या नहीं करना चाहिए। माता जी आप लोग
नोट कर रहे हैं ना माता जी? हरे कृष्णा। हाँ माता जी। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और अपने भगवती गीता जिसके पास है वो भगवती गीता खोल के रखिए, उसमें 6वां अध्याय हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बुक्स निकाल के रखेंगे तो। और हो सके तो कृपा करके अपना वीडियो ऑन रखिए ना प्रभु जी, माता जी। फर्स्ट जो है हम लोग सुने कि यम मतलब क्या नहीं करना चाहिए। मतलब जो भक्त, अगर हम ये अष्टांग योग में, अगर भक्ति में, अगर अष्टांग योग का पहला ये जो है हमें क्या नहीं करना चाहिए यम। फिर उसके बाद जो है नियम है, मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग किसी अच्छे चीजों को हमें मतलब किसी चीज में हमें आगे बढ़ना है तो उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन रहता है ना, वैसे ही इसमें भी नियम रहता है। योग में भी बहुत सारे अष्टांग योग में नियम रहता है कि यदि कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाता है ना, तो उसको दवाई के साथ साथ बहुत सारी चीजों का परहेज करना पड़ता है, तभी वो रोगी जो है उसका बीमार ठीक हो सकता है। उसी प्रकार जो है श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें, अगर हम नियम को अच्छे से पालन करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। फिर उसके बाद जो आता है नेक्स्ट स्टेप जो है, पहले यम, फिर नियम, उसके बाद जो है आसन। आसन मतलब एक विशेष जगह रहता है, सही एक प्रकार का विशेष प्रकार का जगह रहता है जिससे हम बैठकर हम अपना योग कर सकते हैं, अच्छे से भगवान से जुड़ने के लिए योग अच्छे से कर सकते हैं। मतलब उसमें कुछ बाधा नहीं होना चाहिए वो जगह बैठ के। जैसे हम लोग को जैसे मालूम है कि ऋषि मुनि लोग जो है तपस्या करने के लिए वो लोग जंगल के अंदर चले जाते थे, गुफाओं में बैठकर अपना तपस्या करते थे। तो वैसे ही एक अच्छा सही जगह होना योग के लिए। फिर उसके बाद जो है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब जो है, जो मन को सारे ऐसे कार्यों से दूर करना जो करने योग नहीं है। मतलब जो हमें ऐसे जो कार्य नहीं करना है वो कार्य से दूर रहना चाहिए। जैसे हमें ऐसे कार्य हमें जो है जैसे गलत संग नहीं करना, भक्तों का संग करना है, ऐसे भक्तों का संग में रहकर संग करना है। और भगवान कृष्ण का जो है भक्ति में लगा रहना है। मतलब जो चीज हमें हमारे लक्ष्य से दूर करता है ना, वो चीजों से दूर रहना चाहिए। ये जो है प्रत्याहार। फिर उसके बाद जो है प्राणायाम। प्राणायाम जब मतलब जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे रामदेव बाबा जी के उसमें आता है अनुलोम विलोम, मतलब श्वास से अलग अलग प्रकार के श्वासों को अलग अलग प्रकार से रोकना और चलाना, वो है प्रत्याहार प्राणायाम कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है ध्यान। 6 नंबर जो है ध्यान है। ध्यान मतलब भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह ध्यान लगाना है। मतलब हमें अपने लक्ष्य में अगर अच्छे तरह से ध्यान रखेंगे, किसी चीजों के ऊपर अच्छे से ध्यान करेंगे तो हम उसमें सफलता मिलेगा हमें। नहीं तो हमारा ध्यान अगर हम किसी चीजों के ऊपर अच्छे तरह से ध्यान नहीं रखेंगे तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें अच्छे तरह से ध्यान करना पड़ेगा उस चीजों के ऊपर। फिर उसके बाद जो है धारणा जो है, उसके बाद जो है ध्यान के बाद जो है धारणा है। और बार बार हम लोग किसी चीजों के ऊपर बार बार ध्यान करते रहेंगे और अपने चेतना को मतलब अपने चेतना को किसी एक विषय पर एकाग्रचित्त होकर अगर हम बार बार ध्यान करते रहेंगे ना, वो स्थिति को धारणा कहा जाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जगह पर बैठ के एक ही चीजों के ऊपर ध्यान करेंगे बार बार, तो वो उसको धारणा कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है धारणा के बाद समाधि मतलब धारणा को
मतलब भगवान बार बार भगवान के प्रति एकाग्रचित्त होकर अगर हम ध्यान करेंगे तो वो धारणा हो जाता है। फिर उसके बाद जो है समाधि का स्तर आ जाता है, मतलब पूरी तरह से भगवान से जुड़ जाता है। भगवान भक्त जो भक्त है, भगवान का भक्त है, योग करके भी पूरी तरह भगवान के सेवा में लग जाता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये चीज भी जो अष्टांग योग जो है, अगर हम उसको भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो योग, तो ये सही है। हम भगवान को लास्ट में जो है उसका जो लास्ट का जो उसका लक्ष्य जो है, अगर भगवान कृष्ण के लिए है, करने के लिए वो ये सब कर रहा है तो योग, तो ये सही है। नहीं तो उसका जो है पतन हो सकता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, मतलब यहाँ पर बोलने का मतलब है जो है, हमें ये सारे नियम जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम जो पहला सीढ़ी चढ़ गए, हम लोग सोचेंगे कि हमें ऊपर जाओ, एकदम हम लोग ऊपर छलांग लगा देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। उसे मतलब हम उल्टा पैर गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। मतलब जैसे उसी प्रकार अगर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए है ना, हमें एक एक स्टेप से आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग हमसे बहुत सारे अपराध हो सकता है, हम नीचे गिर सकते हैं, हमारा पतन हो सकता है। इसलिए हमें सभी चीजों का जो नियम जो है अच्छे से पालन करना चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर ये जो चैप्टर को है ना, मैं आधा एक एक मतलब पार्ट बनाई। जैसे 1 से 4 जो है अनासक्त कर्म द्वारा योग में प्रगति करना, मतलब निष्काम कर्म से अनासक्त अनासक्त के भाव से निष्काम कर्म को करना। फिर उसके बाद 5 से 9 जो है योगारूढ़ अवस्था, जैसे हम लोग अभी पढ़े। फिर उसके बाद 10 से 27 जो है योग की अभ्यास कैसे करना, और अष्टांग योग की जो स्टेज है, एक एक स्टेज उसके बारे में बताया गया। फिर उसके बाद जो है 37 से 45 जो है असफल योगी का कर्तव्य क्या है, मतलब अष्टांग योग जो है सॉरी तो 28 to 36 जो है मन पर जितना जो है बहुत कठिन है, उसके बारे में। फिर असफल योगी के उसके बाद 37 से 45 जो है असफल योगी का कर्तव्य क्या है, और जो अष्टांग योग जो है पूरी तरह संतुष्टि नहीं देता है। तो हम सभी को उस चीज में, क्योंकि हम लोग जो है भौतिक स्तर पर है तो हमें सफल नहीं मिलता है। फिर उसके बाद 46 to 47 जो है जो सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, उसके बारे में बताया गया है। फिर हम लोग श्लोक 4 में जाएंगे। श्लोक 4 हो गए, श्लोक 5 में जाएंगे। श्लोक 5 में क्या है, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने मन को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्धजीवी का मित्र भी है और शत्रु भी है। और सेम मीनिंग 6 का भी है कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ पर भगवान बता रहे कि, और ये जो सही है, अगर हम ऐसे खाली बैठते हैं तो अपने मन में जो हो इधर उधर का जो बातें, मतलब हम ये सोच सकते हैं, मतलब जो व्यक्ति हमारे अपोजिट साइड में व्यक्ति जो है हमारे लिए अच्छा सोच सकता है और हम हमारे मन में उसके लिए अच्छा सोच आ सकता है। अगर हम उसके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो हमारा मन ही हमारा शत्रु बन जाता है। पहले हम सबसे पहला चीज यही करते हैं कि मन से सब कुछ करते हैं। मन से ही पहले हम लोग सोचते लेते ये वैसा होगा, ये ऐसे करना है, वैसे करना है, फिर हम लोग बाद में हम लोग एक्शन करते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं सबसे पहले अपने मनुष्य को चाहिए कि अपनी मन की सहायता से अपना उद्धार करे। अगर मतलब मन को अपना मित्र बनाना पड़ेगा। मतलब भगवान के सेवा में हमें आध्यात्मिक चीज को और अपने मन को उसके प्रति हमें बढ़ना चाहिए, मन को लगाना चाहिए। कैसे हम मतलब भगवान से अपना संबंध को कैसे और अच्छे से प्रगाढ़ करना चाहेंगे,
उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें जैसे व्यर्थ की जो बातें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। और कैसे और अगर हम ऐसे भक्तिमय सेवा को भगवान के बारे में ना सोचकर दूसरी चीजों में, जैसे कैसे मैं अपने धन अपना जो व्यापार को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, मतलब ऐसे, और कैसे मैं और अच्छे से अपना घर कैसे अच्छा बनाऊंगा, ये सब करना जरूरी है, पर जितना चाहिए हमें उतना ही करना चाहिए। और और अगर हम उसको भक्ति में रहकर ये सब चीज करेंगे तो भगवान बोलते हैं कि जो ये तो हमें कर्म ये उसका फल नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में कोई एक अगर भक्त है तो वो सब लोग भक्त बन जाते हैं। तो भक्त सब लोग सब घर के सभी लोग अगर भक्त है तो सबका मन जो एक जैसा रहता है, मतलब उसका माइंड इधर उधर भटकता नहीं जो व्यक्ति के। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें अपने मन को जो सबसे बड़ा हम चाहेंगे तो अपने मन को मित्र बना सकते हैं, और चाहेंगे तो मन को शत्रु बना सकते हैं। अपने ऊपर डिपेंड है हम क्या करना चाहेंगे। और क्योंकि फिर उसके बाद हाँ 6 में बताया गया कि जो हम हमारा जो 5 में, सॉरी ये लास्ट में है कि हमारा जो एक खुद का दशा है ना, वो हमारे ऊपर हमारे मन के कारण है। हम खुद का कारण, मन के कारण हमें ये दुख कष्ट मिल रहा है। हम चाहेंगे तो हमें ये बंधन से छुटकारा मिल सकता है, नहीं चाहेंगे तो इसमें ही फंसे रहेंगे। तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी 6 में बता रहे कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए वो मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और किंतु जो ऐसा जो नहीं कर पाता उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो हमें बाहर जो है, जैसे बाहर कहीं पे जाके शत्रु ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे मन के अंदर ही शत्रु है। तो हमें बाहर जाने की कुछ जरूरत नहीं है। मन के अंदर सारे शक्तियां हैं, शत्रु हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर जो जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल बच्चे जो है बहुत मतलब फोन पे बहुत वो लोग मतलब बिजी रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर हमें बच्चों को जो है वो फोन पे अच्छे चीज भी रहता है और बुरा चीज भी रहता है देखने के लिए, जो हमारे सही है उसी चीज को बच्चों को बताना दिखाना बच्चों के साथ में बैठकर। और ऐसे बच्चों को अकेले छोड़ के नहीं जाना है फोन देकर, क्योंकि बहुत सारे खराब चीज भी रहते हैं और बच्चे वो देखते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान बोल रहे कि मतलब मतलब बच्चे होने दो बड़े होने दो, सबको जो है सही अच्छे चीज को स्वीकार करना चाहिए, तभी हमारा मन जो है हमारा मित्र बन सकता है। अगर हम अच्छे चीज को स्वीकार नहीं करेंगे तो मन हमारा शत्रु बन सकता है। और अगर हम हमारा बुद्धि स्ट्रांग है तो ये हम लोग ये सब ठीक हो सकता है। बुद्धि जो है स्ट्रांग रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग उसमें फंस जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे। फिर उसके बाद 8-9 में बताया गया कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है वो योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय, मतलब जो अपने सारे इंद्रियों को जीत लिया है उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे कंकड़ हो पत्थर हो या कुछ भी सोना हो, सबको एक समान देखता है। जैसे हम लोग 5वां अध्याय में बताए थे कि विद्वान व्यक्ति जो है सबको भगवान का अंश मानता है, सबको समान रूप से देखता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो आध्यात्म को प्राप्त किया लिया है उसको जितेंद्रिय कहलाता है। जो अपने सारे इंद्रियों को जीत लिया है वो सभी वस्तुओं को चाहे वो कंकड़ हो पत्थर हो या सोना, सबको एक समान देखता है। और नहीं, हाँ, और जो निष्कपट हितैषी है, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यता एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह भी उत्तम माना जाता है। जो पूर्णता जो है दिव्य ज्ञान में लिप्त रहता है वो सबको समान रूप से दिखता है। फिर उसके बाद जो है 10वां श्लोक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 10वां श्लोक को
योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और वही बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को बस में करे और उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, योगी को जो है मतलब मन को जो है हमें अपने बस में रखना चाहिए, मन को बस में रखना चाहिए और अपनी इच्छाओं को सही दिशा में लगाना है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगी, आप लोग को मालूम है ध्रुव महाराज जो है, उनका उदाहरण वो एक ब्राह्मण कुल में थे और वो दुर्भाग्यवश जो है कि वो मतलब फिर वो राजा का बेटे थे भी और और उसके पास सारे जब मतलब थोड़ा हम लोग बहुत धनीवान के घर में रहते, धनी है तो हमें सभी चीजों के प्रति आकर्षण रहता है, तो हमें ऐश्वर्य के प्रति, तो उसने जो है उनका इच्छा उसमें लग गया था, ये चीजों में आसक्ति उनको राज्य के प्रति बहुत आसक्ति आया था उनको थोड़ा, तो उन्होंने जो ये सब जो है फिर उसके बाद जो है उनके साथ जो है हमने नारद मुनि के साथ उनका नारद मुनि ने उनको दर्शन हुआ था उनको, तो नारद मुनि ने उनको बोले थे कि मतलब उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब भगवान की भक्ति के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको बताए थे। उनको सही गुरु, मतलब गुरु जो है ना हमें सही रास्ता दिखाते, तो यहाँ पर ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने सही दिशा दिखाए थे। ध्रुव महाराज जो है ना उनके मतलब वो चाहते थे कि वो अपने जो उनके पिता जो है उनको उतना प्रेम नहीं करते थे, दूसरे भाई उनके पिता के 2-3 पत्नी थे, तो वो चाहते थे कि उनके जैसे वो उन दूसरे बच्चों को जैसे प्रेम करते थे मुझे भी ऐसा चाहिए, तो उनको ऐसा नहीं मिल रहा था, तो अपने माँ से पूछे थे, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे राज्य चाहिए, मतलब उनका पिता उनको ऐसे ये सब नहीं दे रहे थे, तो उनको वो पूछे कि मुझे भी राज्य चाहिए, तो और मुझे क्या करना चाहिए माँ, तो उनके माँ बोले थे तुम जंगल में जाओ, फिर जंगल में जाओ, उधर मतलब साधु व्यक्ति नहीं तो भगवान से पूछना, भगवान से मांगना चाहिए, तो फिर उसके बाद जब वो जंगल में गए तो उनको नारद मुनि का दर्शन मिला था, तो नारद मुनि ने उनको जो है ये भगवान के बारे में बताए थे, तो उन्होंने जो है नारद मुनि ने बोले थे कि भगवान का तपस्या करो, फिर उन्हें फल देते, फिर जो है उसका इच्छा जो है भौतिक विषय उनका इच्छा जो है राज्य के प्रति था, जब उनका भगवान के प्रति भगवान का दर्शन हुआ ना, तो उनका इच्छा जो बदल गया, भगवान के दर्शन होने के बाद उनका इच्छा बदल गया, यहाँ पर जो है पहले जो उनका इच्छा जो उनका शत्रु था, फिर इसके बाद जब भगवान के प्रति जब उनका भगवान के पहले विषय आसक्ति के ऊपर था उनका मन, अब इच्छा, फिर अभी जो है भगवान की भक्ति के प्रति उनका आसक्ति हुआ, तब उनका जो इच्छा बदल गया, मतलब अपना इच्छा को शत्रु बनाना नहीं तो मित्र बनाना। ये 10 में हो गया, फिर इसके बाद 11-12 में बताया गया कि योगाभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान क्या है, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आसन कौन सा कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये व्यक्ति को जो है योगी को एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा देना, वो घास रहता है ऐसा के एक घास को भूमि को घास के ऊपर घास को भूमि के ऊपर बिछा देना, फिर उसको मृग छाया के ऊपर उसके ऊपर डालना घास के और मृग छाया क्यों डालना, क्योंकि जब योगी लोग जो है जब ध्यान करते रहते ना योग तो उसमें उनको बाधा नहीं होना, और सारे जो जंगल के जो पशुओं जो है ना वो नहीं आना उनके पास, जैसे सांप बिच्छू ये सब जीव जंतु छोटे छोटे है ना वो लोग नहीं आते, मृग छाया होने दो, हम लोग देखते हैं कि फोटो में भी देखते हैं कुछ ना कुछ योगी लोग जो है डाल के रखते हैं, मृग छाया ऐसा कुछ डाल के रखते हैं, तो इसका कारण ये है कि
उनके पास जो है, जो हिंसक पशु है, वो लोग नहीं जाना वो उनके पास। फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर एक वस्त्र बिछा देना, मतलब ये आसन का आसन के बारे में बता रही हूँ। उसके ऊपर एक अच्छा मुलायम वस्त्र बिछाना, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। और जो उसका जो आसन रहता है, वो आसन ना तो बहुत ऊंचा नहीं रहना और बहुत नीचा भी नहीं रहना है। मतलब बहुत सारे नियम है। ये जो योगी को अगर योग करने के लिए एक जगह बैठना है तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि और उसको, और वो ऐसी जगह बैठना है, वो अच्छा पवित्र स्थान होना, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो यहाँ और उसके बाद बोले कि योगी को जो है दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना, मन तथा इंद्रियों कर्म को बस में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करना। मतलब ये संभव है क्या माता जी? आप दिशा माता जी या प्रीति माता जी बोल सकते हैं क्या? अभी आजकल के जीवन में ये सब संभव है क्या? प्रीति माता जी बोलेंगे? काफी मुश्किल है ये, मतलब बहुत ऐसे। मुश्किल है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो हमें जैसे भगवान ने जो रास्ता बताया, ये सही है या फिर ये योगा का पद्धति सही है? आप बताइए कौन सा सही है? भक्ति योग भक्ति योग जो है वो काफी इजी है, इससे हम मतलब कहीं हाँ पर भी भगवान से जुड़ सकते हैं, और ये वाले में काफी नियम है, तो उसके हाँ अकॉर्डिंग मुश्किल है ये बहुत। हाँ, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। फिर 13-14 में भगवान यहाँ पे बता रहे कि 13-14 में योग का जो है चरम लक्ष्य हमें क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसके बारे में 13 और 14 में बताया गया है। और योग का जो है चरम लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण से जुड़ना है, उनके साथ अपने संबंध को बढ़ाना है। और इससे जो है भक्त और हाँ, हमें जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्यवान होना चाहिए। मतलब बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। बहुत यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि योग में जो है हाँ, योग में जो है ये सब थोड़ा कठिन लगता है, पर भक्ति में ये सब कठिन नहीं है। हमें जो मतलब हमारा लक्ष्य जो सही रहता है भक्ति योग में। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अपने योगाभ्यास को करने वालों को चाहिए कि अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, नाक अगले सिर के दृष्टि पर लगाए, और इस प्रकार वो अविचल तथा दमित मन से भय रहित होकर विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। ये जो पहले का जो है, जो अपना शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, फिर उसके बाद नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए। ये सब जो है मतलब ये सब जो है प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो भगवान बोले क्या है? अविचल भाव से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। और नेक्स्ट जो बता रहे कि भगवान जो है, जो भक्त है, जो है पूर्णतः भगवान के संरक्षण में रहकर वो जो है भय रहित रहता है, उसको ना क्योंकि उसका सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा चुका है, उसको ना कर्म फल का कुछ भय रहता है और ना ही वो मतलब आसक्ति, उसको कुछ आसक्ति नहीं रहता है। और वो जानता है कि सब चीज जो है भगवान का संपत्ति है और उन्हीं के द्वारा सारे चीज नियंत्रण हो रहा है, तो उसको कुछ भय नहीं रहता, वो निर्भय रहता है भगवान भक्त। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि योग का मतलब यही है, मतलब मुझे चरम लक्ष्य बनाना भगवान को। फिर उसके बाद 15 में बताया कि मुझ पर ही ध्यान लगाना, मतलब मेरे लिए ही, मेरे लिए ही मतलब ध्यान लगाना और मेरे लिए ही सारे जो कर्म जो है मेरे लिए ही करना, बाकी सब और इससे जो है आनंद मिलेगा, नहीं तो बाकी सब जो है व्यर्थ है। अगर हम भगवान कृष्ण के लिए उनको केंद्र में रखकर कुछ कार्य नहीं करते, वो भगवान बोलते हैं कि वो व्यर्थ है।
व्यर्थ इसलिए है क्योंकि वो फल का बंधन बनता है इसीलिए। और अगर उन भगवान को अगर हम सारी चीज समर्पित करके अपना कर्म करते हैं ना, तो वो सही रास्ता है। फिर उसके बाद जो है 16 में बताया गया कि योग को जो है मतलब उसके लिए नियम ये है कि जो अधिक खाता है, जो बहुत कम खाता है, और जो अधिक सोता है और जो बहुत कम सोता है, वो योगी बनने के लिए वो योगी बनने के लिए उसका कोई संभावना नहीं है। मतलब योगी बनने के लिए भी बहुत सारे मतलब रूल्स है। अधिक नहीं खाना, कम नहीं खाना, अधिक नहीं सोना, कम भी नहीं सोना। मतलब मैं सब चीज अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा योगी बनने के लिए। और जैसे हम लोग जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति हो ना, वो कम से कम 6 या 7 घंटे उसको सोना चाहिए, या फिर जरूरत से ज्यादा 8 घंटे, उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो सोते हैं उनको आलसी बोलते हैं, और वो तमोगुण का अधिकारी, तमोगुण में रहता है। जैसे हम लोग तीनों गुण के बारे में बात करें ना, ज्यादा सोए और ज्यादा खाए, वो भी गुण के ऊपर गुण में चले जाते हैं हम लोग, तमोगुण रजोगुण के अंदर चले जाते हैं। और सत्वगुण में जो व्यक्ति रहता है वो अपना वो सब चीज मेंटेन करता है, सत्वगुणी व्यक्ति। तो यहाँ पर योग के लिए भी बहुत सारे नियम है। फिर उसके बाद हाँ, भगवान बता रहे हैं कि जो जो अपने सारे इंद्रियों को 17 और 18 में बताया गया कि जो अपने सारे इंद्रियों को सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाता है, तो जो है भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। नहीं तो उसका जो है जैसे उसका जो भक्ति मार्ग में ये बाधक है। अगर जो लोग खाने, सोने और आमद प्रमोद करने तथा काम करने की आदतों में जो नियमित रहते हैं, ये सब जो है भक्ति में बाधक है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पूर्णतः जो है भगवान के सेवा में अगर हम लोग रहेंगे, तो हम भक्ति में आगे जा सकते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो हम अपने सारे इंद्रियों को जो है खुला छोड़ देंगे, मतलब अपना उसका मनमानी करते रहेंगे, उसको जो चाहिए हम उसका इच्छाएं पूरा करते रहेंगे ना, तो हमारा जीवन जो है नष्ट हो सकता है। मतलब आध्यात्मिक जीवन के और वो बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिए थे, पागल हाथी है ना, पागल हाथी को हम लोग के अच्छा हरा भरा जो है गार्डन रहता ना, उसके अंदर छोड़ देंगे, वो उसका हुलिया चेंज कर देगा पागल हाथी। उसी प्रकार जो है ना, हम अपने जो इंद्रिया है जो है सबसे जो बहुत विषय आसक्ति जो है उसमें भरा हुआ है, अगर हम उसको बार बार हम उसको ऐसे खुला छोड़ देंगे, उसका मनमानी करते रहेंगे, तो हम आध्यात्मिक चीजों में आगे नहीं बढ़ेंगे, वो हमारा भक्ति आगे नहीं बढ़ाता है। तो उसको अपने कंट्रोल में करना चाहिए, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर इसके बाद जो है 20, 21, 22 और 23, उसमें उसमें बताया गया है कि जो सिद्धि की जो अवस्था है उसे समाधि कहलाता है। और मनुष्य का मन योगाभ्यास द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित रहता है, संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जीव का जो स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप है भगवान का नित्य ध्यास और भगवान प्रति पूर्णतः समर्पित होना और उनके लिए सेवा करना। जैसे हम लोग कल बात करे थे, अगर बच्चों को अगर माता पिता के बारे में समझ में आ गया ना, उनके बारे में मालूम हो गया, तो वो सबसे पहले यही करेगा, अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य करेगा, मतलब आगे बढ़ेगा उनके लिए उनका इच्छा क्या है, उनके इच्छा को वो पूरा करता है बच्चा। उसी प्रकार यहाँ पर जो है ये जो व्यक्ति जो है, ये सारे जो समाधि में जो व्यक्ति रहता है ना, वो योगाभ्यास द्वारा अपने जो भौतिक जो मानसिक क्रिया को वो पूरी तरह जो है
पूरी तरह समाप्त कर चुका होगा। और वो मनुष्य जो है शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में वो आनंद उठा सकता है, जो सिद्ध, जो पूर्णतया जो है भक्ति मार्ग में संलग्न है। और वो बड़ी से बड़ी जो कठिनाई उसको आता है उसका जीवन में, वो विचलित नहीं होता है। जैसे हम लोग परसों बात किए थे ना श्रील प्रभुपाद जी के बारे में। वो अकेले के वृद्ध आदमी जो है अमेरिका जाकर कृष्ण भावनामृति का प्रचार किए थे। उधर जो है ये जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक उन्होंने पूरा मतलब जब से वो उनका पुस्तक वितरण जब से चला, ये भगवती गीता, बहुत सारे पुस्तक है इस्कॉन में, भगवान का बहुत सारे पुस्तक है। वो खुद जो है खुद छापने के लिए लेके जाते थे, उनको बहुत सारा कठिनाई आई थी। मतलब अकेले जो है शुरू करे थे, वो जो खुद जो है लिखते थे और छापने के लिए वो पुस्तक को छाप के वो जाकर धूप में होने दो, बारिश होने दो, सब जगह जाकर जो है बेचते थे। बेचकर उसमें से जो पैसा आता था ना, वो पुस्तक बेचकर अकेले इसे करते थे, अकेले बहुत संघर्ष किए थे वो। और वो पुस्तक बेचकर वो जाके मतलब पूरा जो है मार्केटिंग करके लेके आते थे और खुद बनाते थे, खुद कुकिंग करते थे। और जो सारे जो हिपीज, जो फॉरेनर लोग है ना, उन लोगों को वो खुद अपने हाथों से खिलाते थे। मतलब उनको खिलाते थे वो उन लोगों को। और वो लोग उनके प्रति ये प्रभुपाद जी का जो है ऐसा भाव को देखकर वो सारे लोग उनके प्रति आकृष्ट हुए थे। मतलब भक्त का जो हृदय जो है सबको प्रति प्रेम भरा है उनके अंदर, भक्त के अंदर। तो वो सबसे बड़े भक्त है श्रील प्रभुपाद जी, और उनमें बहुत सारा प्रेम है। वो बिना स्वार्थ के सबके प्रति बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए सब लोग उनके प्रति बहुत आकृष्ट होते थे। और श्रील प्रभुपाद जी को बहुत कठिनाई आई थी, फिर भी वो विचलित नहीं हुए थे। ये जो से उनके जो प्रभुपाद जी के जो गुरु है, उनके जो आदेशों का उन्होंने अच्छे से पालन किए थे। मतलब वो अपना जो उनके जो आदेश दिया गया है उसको पालन किए थे। गुरु के बात को उन्होंने अच्छे से पालन किए थे। मतलब वो विचलित नहीं हुए थे और वो उसमें ही वो सुख, उनको आनंद मिलता था, क्योंकि भगवान का प्रचार हो रहा है तो भगवान को आनंद में रहते हैं। जब भक्त इतना कठिन परिस्थिति में भी भक्त भगवान का इतना अच्छा सेवा कर रहे, तो भगवान बहुत आनंदित होते थे देव ये सब देखकर। तो भगवान आनंद है तो भक्त भी आनंद में रहते हैं। ये जो है जो पूर्ण योगी है ना, उसका लक्षण है कि वो खुद विचलित नहीं होता है, सब चीजों में, सब स्थिति में आनंद में रहता है। क्योंकि वो भगवान के आनंद के लिए सारे कार्य करता है, तो वो भी आनंद में रहता है। फिर उसके बाद जो 25 जो है, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी और से इंद्रियों को बस में करे। यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हमें किसी चीज को अगर हम अपने लक्ष्य में अगर हम उसका रिजल्ट सही चाहिए तो हमें जैसे जैसे आप लोग पढ़ाई करते ना, अगर हम लोग अच्छे से अगर बहुत दृढ़ निश्चय के साथ अगर हम लोग अच्छे तरह से पढ़ाई नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं आता ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें संकल्प, दृढ़ निश्चय होना और श्रद्धा रहना चाहिए। ये जो है लक्षण रहना चाहिए भक्त में, जो संकल्प उसमें दृढ़ निश्चय रहना चाहिए और श्रद्धा उसमें उनमें रहना चाहिए कि वो भगवान ही भरोसा रहना चाहिए, भगवान मेरा वो रक्षा करेंगे। ये श्रील प्रभुपाद जी बोले कि ये जो है पूर्ण योगी का लक्षण है। और उसे चाहिए कि अपने मन से जो इच्छाएं जो रहता है, बार बार जो इच्छाएं जो है
मतलब अपने मन में बहुत सारी इच्छाएं जागते रहते हैं, तो अपनी इच्छा को जो है त्याग दे। ये जो चीज जो इच्छा हमें भगवान के भक्ति में नहीं अवरोध है, उसे त्याग देना चाहिए और मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को बस में करे। अपने मन से पहले अपने मन से हमें सभी जो इंद्रियों को सबसे पहले मन को बस में करना चाहिए, फिर सारे इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है संकल्प का एक उदाहरण यहाँ पे है, भगवती गीता में भी है, आप लोग देख सकते हैं कि एक गौरैया, एक जो चिड़िया है जो है ना, वो उसका अंडे है ना, समुद्र के लहर उसके अंदर बह लिए थे। तो वो क्या करता है, वो अपने बच्चों को जब ढूंढता है तो नहीं मिलता है, तो वो संकल्प करता है, मुझे मेरे अंडा चाहिए, मेरे बच्चों में अंडा चाहिए। वो संकल्प करता है, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। फिर उन्होंने और वो इतना छोटा सा है, वो अपना चोंच से जो है ना मट्टी लेकर समुद्र के अंदर डालता था। नहीं सॉरी, समुद्र का पानी है ना, वो प्रण लिया कि मुझे समुद्र पूरा सुखाना है। जैसे वो समुद्र देव से भी वो मतलब प्रार्थना भी किया, मुझे मेरा अंडा लौटा दे, समुद्र देव लौटा नहीं। तो गौरैया क्या करा, वो प्रण लिया कि मुझ में ये समुद्र का पानी पूरा सुखाना है, मुझे मेरा ये अंडे चाहिए। तो ये सब जो चीज है ना, गरुड़ जी देख रहे थे, पक्षीराज गरुड़ जी, वो ये सब देख रहे थे, उनको बहुत ये दया है और खुशी हुई कि उसको ये चाहिए, मतलब उसको ये उसका अंडा चाहिए, उसका संकल्प कर लिया है। और अपने छोटे से चोंच से वो पूरा पानी, थोड़ा पानी लाके बाहर डाल रहा था, ऐसे कर रहा था वो। तो गरुड़ राज जो है, जो वो भी भक्त है, तो उन्होंने क्या किया, वो गौरैया का साथ मिलकर जब पानी सुखाने के लिए आए, वो भी उनके साथ देने आए। गरुड़ जी गौरैया का साथ देने आए। तो ये सब देखकर जो है समुद्र देव मतलब भयभीत हो गए थे। तो उन्होंने वापस उनको और उन भयभीत होकर उनसे प्रार्थना करने लगे, मेरे पानी मत सुखाए, उसमें बहुत सारे जीव जंतु है, अपना पानी जलचर प्राणी रहते हैं, उन लोग का वो लोग मर जाएंगे। तो जब समुद्र देव ने जब गरुड़ जी को प्रार्थना किए, तभी गरुड़ देव जो है ना रुके। मतलब यहाँ पर जो गौरैया है, वो छोटा सा चिड़िया है, वो भी प्रण कर रहा है, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। तो हमें भी हमारा जीवन में जो है दृढ़ निश्चय और प्रण करना चाहिए, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए, मतलब भगवान को हमें आध्यात्मिक दिग में कैसे प्रगति करना है, उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग 30 श्लोक नंबर 30 हाँ 28 36 में ये जो बताया गया है कि ये जो है हम मन जो है बहुत चंचल है, उसको जितना बहुत कठिन है। तो यहाँ पर हम लोग ये अभी देख रहे हैं ना, ये योग करने के लिए हम सबसे पहले अपने मन को मन को अपने बस में रखने के लिए बोले, पर मन को बस में करना बहुत कठिन है। मन को एक जगह पर नहीं बैठ सकते। एक बच्चे को अगर कुछ मतलब जैसे हम लोग एग्जाम्पल बताए थे कि अगर बच्चों को एक जगह बिठाने के लिए उनको कुछ अच्छा चीज दिए तो वो एक जगह बैठ जाता है। तो मन भी ऐसा है, मन भी बहुत भागता रहता है। उसको अगर एक अच्छा मतलब सही चीज, मतलब मन में अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे तो मन जो है हमारे नियंत्रण में, मतलब मन को हम बस में कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मन को हम अपने मन से मतलब मन को हम एक जगह बिठा नहीं सकते हैं। उसे जो है भगवान की भक्ति में लगाएंगे, तभी हमारा मन जो है एक जगह रह सकता है। और हम कितना भी योग जैसे हम लोग कितना भी हम लोग योग करें, इंद्रियों को हम अपने कंट्रोल में बस में रखने के लिए प्रयास करें, पर इंद्रिया हमारे बस में नहीं रहता है। और जो है उसका ध्यान दूसरे जगह मतलब तो कितना टाइम अपने मन को एक जगह रख सकते, नहीं रह सकते हैं। और अगर
फिर इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी बोले कि हमें मन को अगर बस में रखना है तो उसको भगवान के सेवा में उनके चरण कमल में रखेंगे तो तभी हमारा मन जो है बस में रहेगा। नहीं तो हमारा मन जो है हमारा पतन का कारण बन सकता है। जैसे कितना भी हम योग करने दो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी। विश्वामित्र मुनि मालूम है आप सब लोग को? विश्वामित्र मुनि, उसका उदाहरण, वो सबसे बड़ा योगी थे, बहुत तपस्या किए थे। पर जब एक मेनका जो है, एक बेश्या जो है, बेश्या के रूप में आए थे मेनका जी, तो उनके प्रति वो आकृष्ट हो गए थे। उनका रूप देखकर, मतलब मन बहुत चंचल रहता है, उनका रूप को देखकर वो आकृष्ट हो गए थे, तभी उनका जो भक्ति नष्ट हो गया था। मतलब इतना सारा जो जमा पूंजी करे थे, भक्ति का जो जमा करे थे, वो खाली एक ही चीज, मतलब मेनका को देखकर उनका मन जो है पूरा भ्रमित हो गया था। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी क्या बोले, और एक मुनि जो है शंभुरी मुनि, जो कितने कितने साल तक, जो कितने लाख वर्ष तक वो तपस्या किए थे, वो भी कहाँ पर, पानी के अंदर वो तपस्या किए थे। पर आंख बंद कर पानी के आंख बंद कर नहीं, सॉरी, आंख खोलकर भी वो तपस्या करे थे। पर वो एक ही चीज, गलत चीज देखे थे, जब उनका जो मन भ्रमित हो गया था। मतलब दो मछलियों को देखे थे अपना काम करते हुए। तो ये देखकर जो है शंभुरी मुनि जो है, उनका मन जो है भ्रमित हो गया था। मतलब मन को बस में करना बहुत कठिन है। तो ये जो है बाद में ये लोग जो है बाद में जो अपने भक्ति से जो है उन लोगों का भक्ति नष्ट हो गया था। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मन को जो है खाली शुष्क, मतलब खाली इधर उधर शुष्क चिंतन, मतलब किसी जो चीज है ही नहीं उसके ऊपर चिंतन करेंगे तो मन अपने बस में नहीं रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति ही, मतलब कुछ ऐसा चीज रहना जिसको चिंतन करने से हमारा मन जो है भटकेगा नहीं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोले केवल जो भक्ति योग में जो व्यक्ति है ना, वो अपना मन निरंतर जो है भगवान का स्मरण में, अपना मन में निरंतर भगवान का स्मरण करता रहता है। तो उसका मन जो है इधर उधर भटकने के लिए उसको समय ही नहीं, तो इधर उधर भटकता नहीं। फिर इसके बाद 37 to 45 तक जो है ये कि जो असफल योगी का अष्टांग योग में जो है, जो लोग है, वो लोग उनका मतलब परिणाम क्या है, जो अष्टांग योगी में है वो लोग जो है पूर्णतः संतुष्ट नहीं रहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल बताए, उनको संतुष्ट नहीं मिलता, उनको मतलब जो हम अभी जो योग का जो हम लोग देखे योगी का, उसको क्या करना चाहिए, बहुत सारे नियम फॉलो करना चाहिए। और जैसे हम लोग देखे अभी, उसको बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और वो सारे जो उसका जो स्टेप से है उसको अच्छे तरह से उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो उसके मतलब जहाँ पे जो स्टेप में अगर वो गलत कर दिया, वो वहीं से नीचे गिरता है, नीचे चला जाता है, उसका पतन निश्चिंत हो जाता है। तो मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाता, मतलब सीढ़ी से वो नीचे गिर जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये सब क्यों होता है हमारे साथ, हम संतुष्ट, वो लोग संतुष्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि जो है हम लोग जो है सभी चीजों को अपने भौतिक स्तर पर देखते हैं। हम अगर आध्यात्मिक स्तर पर हम सब चीज को देखेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और मतलब योग में हम सिद्ध हो सकते हैं। तो अष्टांग योगी जो है सब चीजों को जो अपने भौतिक स्तर पर देखता है, वो सारे चीजों अपने भौतिक जीवन को कैसे अच्छा करना, अच्छा इंद्रिय उपभोग करना, बस ऐसा बहुत सारा, जैसे हम लोग बताए थे कि अपना सारे जो है आसक्तियों को अच्छा बढ़ाता है। तो इसीलिए वो मतलब वो उसमें और सभी चीज जो है पूरा नहीं होता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सब चीज हमारे साथ पूरा नहीं होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि जो अगर हमारा जो काम वासना है जो अगर बढ़ जाता है और वो पूरा नहीं होता है, तो हम सबसे पहले क्रोध आता है। क्रोध आए तो मन में शांति कैसे रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अष्टांग योगी जो है पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता है।
क्योंकि वो भौतिक सभी चीजों को भौतिक स्तर पर देखता है। अगर वो आध्यात्मिक स्तर पर सब चीज को देखता है, मतलब सारे चीज को अगर भगवान के तरफ मोड़ेगा, तभी वो संतुष्ट रहेगा। इसके बाद 46 टू 47 बताया गया कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। और इसमें ये भी बताया गया कि अगर कोई योगी जो है बहुत दिनों तक योग करके वो असफल हो जाता है, उसका क्या होता है। मतलब वो किस मतलब वो इतना सारा जो है कठिन अगर जो सही योगी जो है इतना कठिन कठिन परिश्रम किया, बहुत सारी तपस्या किया, और बीच में उसका जो है श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो असफल हो जाता है, वो उसका आगे नहीं बढ़ सकता है। और मतलब जो फिर उसका क्या मतलब उसका वो क्या आगे क्या होता है, उसका उसका आगे उसका लाइफ क्या कैसा होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं असफल योगी जो है पवित्र आत्मा के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के लिए उनको छोड़ा जाता है, और बाद में जो है सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में वो लोग जन्म लेते हैं। मतलब ये जो योगी जो है ना, जो थोड़ा योग करके उनका पतन हो गया है, मतलब वो नीचे गिर चुके हैं सीढ़ियों अपना स्टेप से, तो वो लोग जो है उनको भोगने के लिए दिया जाता है। अब जैसे स्वर्ग की भोग उनको मिलता है, क्योंकि वो उन्होंने तपस्या किए हैं, अपने योग में तपस्या कर चुके हैं वो लोग। तो उनको जो है फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लाइफ में उनको मिलता है ना, उनको अच्छा धनवान घर में उनको जन्म मिलता है। फिर उसके बाद बताया गया कि धनवान में जब वो धनिक कुल में जन्म लेता है, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि धनवान में उसका जन्म मिलता है, और फिर वो अगर वो उस टाइम में अगर वो सारी सुविधाओं का जैसे धनी लोग जो है ना, ज्यादातर श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बोले कि जो उसको धनवान सारे जीवन पूरे परिवार में उसको बहुत सारे सुविधाएं मिलता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोले क्या बोले, अपने सारी सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। मतलब अच्छा घर मिलता है उसको मतलब और उसको अच्छा घर मिलता है, तो उसके भक्ति के लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उसको प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोले तो उसको ये सब लाभ उठाना चाहिए। अगर पैसा है तो मतलब एग्जाम्पल के तरफ पर, और किसके पास अच्छा पैसा है तो वो भगवान के भक्ति के लिए उनके सेवा के लिए लगा सकता है। जैसे किसका घर दूर है, तो उसको अगर टेम्पल जाना है तो उसको मतलब खर्चा करके उसको टेम्पल जाना पड़ता है। मतलब पास में है तो ठीक है, और वो अपना जो सारा वो धन जो है, वो कुछ मात्रा जो धन का कुछ अंश है जो भगवान का सेवा में लगाता है। वो धनीवान ये परिवार में जो व्यक्ति जन्म लेता है, अगर अच्छे उसके माता पिता जो अच्छे रहते हैं, अगर अच्छे हैं अच्छे मतलब जो अगर भक्त रहते हैं जो है ना, भक्त के घर में अगर वो पैदा हो गया अगर, तो उसका जो भक्ति आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे, मतलब अगर वो थोड़ा कुछ पुण्य काम वो धीरे धीरे जो अपना पुण्य काम को बढ़ाता रहता है, और जो भक्तों के संग में आएगा तो वो पूर्णतया भक्ति में लग जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो लोग जो दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेते, वो मतलब बहुत बड़े योगी के कुल में जन्म लेता है। जो अति बुद्धिमान है वो निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। मतलब उसका जो लाइफ जो है सफल हो गया ऐसा व्यक्ति का। फिर उसके बाद 46 to 47 में बताया गया कि योगी पुरुष जो है
योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञान से तथा सकाम कर्म से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। यहाँ पर जो योगी किसको बोला गया, जो पूर्णतः कृष्ण भावना मूर्ति में लग गया है, वो योगी है। वो सबसे बड़ा योगी वही योगी रहता है। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी बोले ज्ञानी तथा सकामी कर्म से भी बढ़कर है जो योगी पूर्णतया भगवान कृष्ण में लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो है योग जो है सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है उसके बारे में बताया गया है। शिल प्रभुपाद जी बोले फिर 47 में बताया गया है कि और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण में है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी बोले कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं जो योगी बहुत मेरे प्रति जो जिसका श्रद्धा ज्यादा बहुत है, मेरे प्रति श्रद्धा है, पूर्णतः श्रद्धा है और मेरे शरण में है और मेरे विषय में मतलब जीवन से बचपन से लेकर अंत तक जो मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य भक्ति में लगा रहता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है। मतलब भगवान के साथ मतलब भगवान से वो जुड़ा रहता है और वही सबसे बड़ा सबसे उच्च है। जो योगी ये सब करता है, भगवान प्रति पूर्णतः श्रद्धा रहता है, शरणागत रहता है और भगवान के बारे में ही पूर्णतः वो सोचता है, अंतःकरण तक लास्ट तक भगवान के बारे में ही सोचता रहता है और मेरा दिव्य प्रेमा भक्ति भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक भक्ति करता है। मतलब भगवान के प्रति वो प्रेम पूर्वक सेवाएं करती है, भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, भगवान को आनंद प्रदान करते हैं, वही सबसे उच्च में रहते हैं, सबसे बड़ा योगी वही है। भगवान का मत जो है, भगवान बोले यही मेरा मत है, भगवान खुद बोले यही मेरा मत है। मतलब यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी बोले कि हमें जो है भगवान जो बोले है ना, उनके वाणी के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। मतलब वो बोले कि मैं और वो सभी चीजों में जो है गारंटी दे रहे भगवान, अगर मेरे प्रति श्रद्धा है, मेरे प्रति पूर्णतः समर्पित है, सदैव मेरा चिंतन करता रहता है और मेरे लिए ही प्रेम पूर्वक मेरा सेवा करता है, वो सबसे उच्च है, सबसे बड़ा योगी वही है। मतलब योग का मतलब ये है कि पूर्णतः भगवान कृष्ण के सेवा में लगना, ये है सबसे बड़ा योग है। और ये आजकल का जो योग है वो सही योग पद्धति नहीं है भगवान को जानने के लिए। उसमें खाली अपने इंद्रिय विषय को कितना आगे बढ़ाना है वो योग इसमें बताइए। ये जो आजकल के जो योग, उसमें खाली अपने शरीर को अच्छा रखना, स्वस्थ रखना, अपने इंद्रियों को बढ़ाना, ये योग। पर यहाँ पर जो भगवान ने यहाँ पे जो सर्वोच्च योगी के बारे में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोले कि भगवान स्वयं इसमें बताए कि जो पूर्णतया कृष्ण भावना मृत्यु है वो पूर्ण योगी है और सन्यासी है और वो समाधि स्तर पर रहता है, कृष्ण भावना मृत्यु व्यक्ति। अभी धन्यवाद आप सब लोग को। ये 6वां अध्याय हो गया आज। आप लोग को समझ में आ रहा नहीं? आप समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, आप बोल सकते हैं। आप कुछ प्रश्न है आप लोग का तो मैं कुछ समाधान कर सकूं। माता जी, आपने स्टार्टिंग में वो अष्टांग योग के नाम लिए थे, वो एक बार दोबारा बताइए। हाँ जरूर माता जी। पहले अष्टांग योग का जो है 8 सीढ़ियां है। 8 सीढ़ियां है। थैंक यू भूपेंद्र प्रभु जी। उसमें जो है पहला जो है यम का अर्थ जो है क्या नहीं करना चाहिए।
यम का मतलब जो है क्या नहीं करना चाहिए, मतलब योग अगर हम योग में बढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में है। फिर सेकंड जो है नियम, नियम जो है हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें योग में आगे बढ़ना है तो हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में। जैसे हम लोग उदाहरण देते ना, जैसे बीमारी व्यक्ति को डॉक्टर का सलाह के अनुसार उसको परहेज करना चाहिए। डॉक्टर बोलेगा ये नहीं खाना, मतलब ज्यादा तीखा नहीं खाना, नमक नहीं लेना, मीठा नहीं लेना, तो ये करेगा तो वो पेशेंट ठीक होगा ना, जल्दी ठीक होगा, नहीं तो उसका बीमारी बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार हमें योग में बढ़ने के लिए तो हमें जो यम नियम ये सब चीजों को पालन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आसन, आसन है उसके नेक्स्ट 3 नंबर जो है आसन है। आसन मतलब ऐसे है कि जगह चुनना जहाँ पर हम अभी एग्जाम्पल देना, जैसे ऋषि मुनि जो है आज भी ऐसे ऋषि मुनि है हिमालय में, मतलब अलग अलग जगह में, और ज्यादातर लोग जो है जंगल के अंदर चले जाते हैं अपने योग के लिए, और गुफाओं में, गुफा के अंदर भी आज भी ऋषि मुनि है, एग्जाम्पल के तरफ पर बहुत सारे हैं। तो हमें ऐसा आसन जो हमें मन को शांति रखता है, भगवान के साथ जुड़ने के लिए आसन भी सही होना चाहिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे हम लोग इसमें बताए कि जो योग करने के लिए क्या आसन क्या है, पहले कुशाग्रास डालना, फिर उसके बाद मुर्ग छाल डालना, मतलब अलग अलग ऐसा नियम है। फिर उसके बाद जो है प्रत्याहार, प्रत्याहार प्रत्याहार मतलब जो है मन को जो ऐसे कार्यों से दूर रखना जो हमारे योग को आगे बढ़ाने नहीं देता, जो बाधक है, योग को बढ़ाने के लिए जो बाधक है, ऐसे चीजों से दूर रखना, जो कार्य हमें आगे बढ़ने नहीं देता ना, उससे दूर रहना, वो प्रत्याहार है। फिर उसके बाद जो है प्राणायाम, प्राणायाम जो है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे कि जैसे अपने श्वास को जो है अलग अलग तरीके से रोकना और उसको चलाना, ये है प्राणायाम। जैसे अनुलोम विलोम जैसे हम लोग करते हैं ना, वो सब। फिर उसके बाद जो है ध्यान, तो ध्यान जो है, ध्यान मतलब हमें किसी एक चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमारा ध्यान भी सही होना चाहिए। ध्यान मतलब हमें भगवान के प्रति भगवान के प्रति ध्यान देना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोले तभी हमें मतलब हमें सफलता मिलेगा। एक चीज पर अगर हम किसी चीज को ध्यान देंगे तो उसमें रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप लोग पढ़ाई, जैसे अब एग्जाम्पल देते ना, आप लोग पढ़ाई अगर अच्छे से करेंगे तो लक्ष्य एक रहेगा, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसका रिजल्ट सही मिलता है। फिर इसके बाद जो है धारणा, धारणा का मतलब जो है अपना चेतना, अपना मतलब शरीर मन सभी चीजों को जो है एकाग्रचित्त होकर एक ही चीज के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं ना, तो उसको धारणा कहा जाता है। एक ही चीजों के ऊपर कहीं पे भटकना नहीं, मन को इधर उधर नहीं लगाना है, कि सिर्फ एक ही चीज पर। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोले केवल भगवान कृष्ण के चरण कमल के ऊपर ध्यान करेंगे तो वो धारणा कहा जाता है। फिर इसके बाद समाधि, उसका जो नेक्स्ट जो है समाधि, क्योंकि वो पूर्णतः एक ही चीजों के ऊपर, एक ही चीज के ऊपर एकाग्रचित होकर वो ध्यान करता रहता है, तो उसका धारणा हो गया। और धारणा का जो नेक्स्ट स्टेप है वो समाधि, समाधि एकाग्रचित होकर वो ध्यान करता है, फिर वो समाधि को वो प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें मतलब समाधि मतलब जुड़ना, वो अच्छे तरह से जुड़ जाता है। जब ध्यान अच्छे से करता है तो वो अच्छे तरह से जुड़ जाता है, किसके साथ जुड़ जाता है, भगवान के साथ जुड़ जाता है, और उनकी सेवा के कैसे हमें आगे बढ़ना है उसमें उसका ध्यान रहता है, उनके साथ जुड़ जाता है। ये जो है समाधि का स्तर है। ये जो 8 अष्टांग योग के है ना, 8 स्तर है। धन्यवाद माता जी, समझ में आया ना माता जी? जी माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
और किसका कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो है हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। सब लोग अपना अभी अपना हाथ उठा के हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अभी हम लोग यहाँ पे विराम करेंगे। और एक अनाउंसमेंट है कि कल शिमोली माता जी है आप? प्रभु जी, गौरव प्रभु जी आप बोलेंगे कल के लिए? कल क्लास नहीं है तो उसके बारे में आप थोड़ा बोलिए। परसों है क्लास, कल जो है कि लिंक आएगा, स्पेशल क्लास है कल, प्रभु जी का रहेगा। हाँ, उसके लिए कुछ लिंक भी जाएगा, क्या रहेगा माता जी दिखाने के लिए? कल भी जाएंगे प्रभु जी, तो आप कल के बारे में कुछ बोले माता जी प्रभु जी। ऐसा है, हरे कृष्णा, कल गौर पूर्णिमा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। इस पर हमारा कुकटपल्ली इस्कॉन पे जो है प्रोग्राम है, तो कल माता जी का भगवत गीता क्लास नहीं रहेगा, तो वहाँ पर कल शाम में जो प्रोग्राम होगा उसका लाइव टेलीकास्ट आपको बताया जाएगा। टेलीकास्ट मतलब लिंक भेजा जाएगा, उससे आप देख सकते हैं जूम पे। आप हो सके तो आप चाहे तो आप हैदराबाद में है तो आ सकते हैं वहाँ मंदिर में भी। वहाँ पर कीर्तन होगा, फिर बाद में प्रवचन होगा चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, फिर बाद में प्रसाद भी रहेगा रात का। हरे कृष्ण। कल स्पेशल क्लास रहेगा माता जी प्रभु जी, तो प्लीज ज्वाइन होइए, देखिए बहुत बहुत आपको आनंद मिलेगा उसमें। आप लोग यहाँ पे है तो हैदराबाद, हाँ माता जी, आप हैदराबाद में है तो यहाँ पे नजदीक है तो आप आ सकते हैं कुकटपल्ली, इस्कन कुकटपल्ली। नहीं तो आपको कहीं पे नजदीक। मैम Sorry? टाइमिंग क्या रहेगी? माता जी उनको लोकेशन भेजा है तो आ सकते कोई अगर शायद। ओके, टाइमिंग आपके वही पास 6 बजे अभी, से शुरू होता, 6 बजे से, हाँ हाँ 6 से हाँ 9 बजे आप, तक रहेगा। हाँ माता जी प्रभु जी, आप लोग के पास अभी देखो माता जी के बोले थे कि व्हाट्सएप नंबर आप सेव करके रखिए, आपके पास है वो? सेव करे आपको? हाँ हाँ हाँ, तो आपको उसी नंबर से आपको लोकेशन भी मिल जाएगा और लिंक भी मिल जाएगा, कल का लिंक ही, ठीक है। और अब अगर आप मैं तो कोलकाता में आसपास, रहती हूँ, मैं मंदिर में नहीं हाँ आती, माता जी, लेकिन मैं आ कोलकाता में जाती हूँ। है तो माता जी इस्कॉन कोलकाता में भी कल ये सब ये फेस्टिवल मना रहे, तो आप अगर नजदीक में है तो इस्कॉन कोलकाता, तो आप वहां पे जा सकते हैं, नहीं तो आप लिंक में यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। इस लिंक और में ही आ प्रीति जाओ। माता जी आप यहाँ पे, हाँ माता जी, प्रीति माता जी और दिशा माता जी, आप लोग कोई यहाँ पे मतलब हैदराबाद में कहीं पास में है क्या? यहाँ पे कुकटपल्ली के पास में है तो आप लोग आ सकते हैं, नहीं, बहुत मजा आएगा सही आपको। बात। मैं दिल्ली में हूँ, अरे मतलब मैं दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा, ठीक है माता जी, आप इसमें लिंक में ज्वाइन हो जाइए। और हो सके तो माता जी आपके पास से दिल्ली इस्कॉन दिल्ली का है हाँ तो आप वहां पे भी जा सकते हैं, दिन में जी। जाके दर्शन करके आ सकते हैं, रात में यहाँ पे लिंक में आप डायरेक्ट कुकटपल्ली का लाइव में देख सकते हैं। पूरा ये अभिषेकम रहेगा, भगवान को अभिषेकम करते हैं, फिर बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं और 56 भोग रहता है, बहुत अच्छा रहता है। फिर उसके बाद भर पेट प्रसादम महाप्रसादम रहता है, तो आप लोग कल कल होली के जरूर स्पेशल के आइए। लिए, हाँ माता जी, कल होली महोत्सव के लिए। हाँ होली महोत्सव है कल, जो है भगवान चैतन्य प्रभु जी के जन्म दिवस है, तो हम लोग ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है हमारे लिए, तो हम लोग मनाते, तो आप भी हमारे साथ अभी मनाएंगे। हाँ माता जी लोकेशन मिलेगा व्हाट्सएप पे?
हाँ माता जी, लोकेशन मिलेगा। अभी आपके पास जो मैं बोली ना नंबर जो है आपके पास सेव है, तो हाँ। आपको माता जी को बोलूंगी, लोकेशन भिजा देंगे, लिंक भी भिजा देंगे, तो आपको इजी रहेगा। और जरूर। हाँ माता जी, आइए माता जी जरूर सब लोग। ठीक है, अभी हैदराबाद में देते कौन रहता है माता जी, पूछिए ना। हाँ प्रभु जी, हैदराबाद हैदराबाद में आप कौन लोग रहता है? कौन कोई है, कौन कौन है माता जी? माता जी मैं हैदराबाद पार्वती में बा- रहती हूँ। कहाँ पे माता जी? पटाजेरू के पास इंद्रेश है। तो माता जी आप कुकरपल्ली आ सकते हैं माता जी, आ हाँ सकते कोशिश हैं। करूंगी माता जी। हाँ हाँ जरूर। और कल कैसे माता जी छुट्टी का दिन रहेगा ना, तो छुट्टी का अच्छा उसको क्या बोले, तो उसका फायदा लीजिए आप लोग। कल के छुट्टी है ना, तो अच्छा हाँ फायदा लीजिए आप। तो मैं भी हम जी लोग भी माता उधर जी। रहेंगे तो मिलेंगे सब लोग। जी जरूर माता जी। हाँ माता जी, धन्यवाद माता जी, प्रभु जी सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप 1.5 घंटे तक बैठ के क्लास सुन रहे। ठीक है प्रभु जी, वैष्णव वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद जय की जय। की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। दंडवत प्रणाम।